अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर नमाज में जमाई आए तो क्या करें और जमाई से कैसे बचें? एक हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर व बेशतर हम देखते हैं नमाज में जब हम होते हैं तो जमाई हमको आती है और लोग जमाई आती है तो उस पर लोग कुछ भी नहीं करते हैं, इस तरीके से मुंह सिर्फ खुला रह जाता है। तो हमें जमाई से क्या करना है, कैसे बचना है और जमाई आने पर क्या करना है कि हम जमाई से बचे रहें। तो आप ये जान लीजिए, जमाई आना ये फितरती चीज़ है। हमारी बदन जब सुस्त होती है, यानी जब हम पर सुस्ती का गलबा होता है तो जमाई आती है। तो हमें इससे करना क्या है जिसकी वजह से हम जमाई से रुके रहें, हमारी जमाई रुक जाए और हम जमाई से बच जाएं। तो आप सबसे पहले ये जान लें, अगर नमाज में जमाई आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर नमाज में जमाई आए तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम सही तरीके से वज़ू करें, सही तरीके से फ़रेश हों, ताकि हम पर सुस्ती का गलबा जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ें। और अगर फिर भी ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर भी जमाई आ रही है तो हमको क्या करना है, अगर नमाज में जमाई आए तो हमको अपने निचले होंठ को इस तरीके से दांतों से दबा लेना है। इस तरीके से अगर हम दांतों से दबा लेंगे तो जमाई नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कर लिया हमने, फिर भी जमाई नहीं रुक रही है, यानी जमाई नहीं रुक रही है, जमाई आ रही है, तो फिर हमको क्या करना है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जमाई जो है ये शैतान की तरफ से होती है। तो अंबियाए कराम नबियों पर जमाई नहीं आती थी, क्योंकि शैतान का गलबा अंबियाए कराम पर नबियों पर नहीं है। अंबियाए कराम पर नबियों पर शैतान का गलबा नहीं है। और ये जो जमाई होती है, ख़ास तौर पर ये जमाई शैतान लोगों को सुस्ती में डालता है तो जमाई आती है। तो हमें जब नमाज में हम रहें और जमाई आए तो हमें ये ख्याल करना चाहिए, ये अपने जहन में लाना चाहिए कि अंबियाए कराम पर नबियों पर जमाई नहीं आती थी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये ख्याल से जमाई रुक जाएगी। और अगर ये दोनों चीज़ करने के बावजूद भी जमाई नहीं रुक रही है तो हमको क्या करना चाहिए। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर नमाज में ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जमाई नहीं रुक रही है, तो अगर हम क़याम में हों, यानी जब हम खड़े रहते हैं नमाज में, अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं या कोई सूरत मिलाते हैं, उसी को क़याम बोला जाता है। अगर हम क़याम में हों और जमाई आ रही हो और नहीं रुक रही हो, तो हमको चाहिए कि अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली जब मुंह खुला रहे तो इस तरीके से मुंह पे लगा ले, ताकि हमारा मुंह खुला ना रहे। ये हो गया। इस तरीके से इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर हम करते हैं तो हमारी जमाई रुक जाएगी और हम शैतान के मकर फ़रेब से बचे रहेंगे और हमारा मुंह जो है नमाज में नहीं खुला रहेगा। और अगर क़याम के अलावा कादा में है या रुकू में है या सजदा में है, इसमें अगर आपको जमाई आ रही है, यानी उघाई आ रही है, तो हमको किस तरीके से जमाई को रोकना है ये भी चीज़ समाप्त कर लें। अगर क़याम में आ रही है तो हमको दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को मुंह पे लगाना है। और अगर रुकू और सुजूद और कादा में आता है तो हमको क्या करना है, तो हमको बाएं हाथ की, यानी बाएं हाथ की दूसरे वाले हाथ की 3 उंगलियों को रखना है, ताकि हमारी जमाई रुकी रहे और हमारा मुंह खुला ना रहे। ये रही पूरी तफसील। तो हमें चाहिए कि जब नमाज में जब जमाई आए तो हम उसे रोकें, ताकि हमारा मुंह खुला न रहे और हम शैतान के सुस्ती से, शैतान के मकर फ़रेब से हम बचे रहें। तो गुजारिश है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आपको मसाइल मिलते रहेंगे रोज़ाना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।